हर मनुष्य को ज्ञान की जरूरत है। जानकारी के साथ साथ ज्ञान नहीं हो तो आप जीवन को सुचारू रूप से नहीं जी सकते हैं। आपको जानकारी हो जाए कि यहाँ से हमें जाना है कनॉट प्लेस, दिल्ली में जो है कनॉट प्लेस है, आप द्वारका से कनॉट प्लेस जाना चाहें, जानकारी हो गई कि ऐसे ऐसे जाना है, जीपीएस के माध्यम से जाना है, लेकिन जीपीएस खोलने की जानकारी आपके पास है लेकिन ज्ञान नहीं है कि क्या बतला रहा है, तो आप वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, भटक जाएंगे रास्ते में। किस तरीके से जाना है, रास्ते में जो रुकावटें आएंगी उसका कैसे सामना करना है, तो एक होता है जानकारी और एक होता है ज्ञान। दोनों का होना जरूरी है। जानकारी है, ज्ञान के अभाव में जानकारी में आपको चोट पहुंच सकती है, ज्ञान आपको चोट लगने से बचाता है। तो ज्ञान होना बहुत जरूरी है जीवन में। इसलिए जीवन दर्शन के जो ग्राफ तैयार है उसको आप लोग समझिए। मानव जीवन का हमारे परिवार से क्या रिश्ता है, समाज से क्या रिश्ता है, राष्ट्र से क्या है, सृष्टि से क्या रिश्ता है, ये सब पिक्चर आपका क्लियर होगा। यदि आपके पास ज्ञान हो जाए तो सेल्फ भी जिंदगी जी सकते हैं। ज्ञान का तरीका है कि ध्यान के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, जहाँ से भी ज्ञान अर्जित करते हैं और आपका ज्ञान विकसित हो जाता है तो आप सेल्फ भी जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन यदि ज्ञान नहीं है और अर्जित करने में दिक्कत परेशानी हो रही है तो आपको एक गुरु की ज़रूरत होती है। सही गुरु मिल जाए आपको तो आपका जो जीवन सफल सार्थक बन सकता है, आनंदमय हो सकता है। तो ग्राफ जो हमने तैयार किया है उस ग्राफ के बारे में थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, समझिए और उसका मंथन कीजिए। हम लोग सुनते आए हैं कि हमारे 4 वर्ग हैं, आप लोग भी सुनते आए होंगे कि 4 वर्गीकरण किया गया है मनुष्य का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वेद में भी मेंशन है 4 वर्गों का। क्या क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वेद में कहा गया है कि कर्मों के आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है। किसके आधार पे? कर्मों के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो 4 वर्गीकरण किया गया है ये कर्मों के आधार पर किया गया है। बड़ा चिंतन का विषय है। कर्म कौन करता है? कर्म करता है शरीर के अंदर जो अदृश्य ताकत है जिसको हम आत्मा कहते हैं, कर्म वही करता है। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। कर्म कौन करता है? तो जो शरीर के अंदर अदृश्य ताकत है वही कर्म करता है। हम आपको बाद में अगली कड़ी में आपको हम बतलाएंगे कि वो कर्म किसके माध्यम से करता है? इस शरीर के माध्यम से करता है। क्योंकि जैसे ही वो यहाँ से इस शरीर से बाहर जाता है तो शरीर को पार्थिव कहा जाता है, पार्थिव शरीर है, फिर वो शरीर कोई कर्म नहीं कर सकता है, वो शरीर बेकार हो जाता है। तो उसको हम लोग जला देते हैं, दफना देते हैं। बहुत सारे धर्म बने हुए हैं समाज को चलाने के लिए, तो अपने अपने धर्मों के हिसाब से शरीर की गति होती है। तो बहुत गहराई से इसको जीवन दर्शन को समझना जरूरी है। आत्मा कर्म करती है इस शरीर के माध्यम से और उसी आत्मा के कर्म के हिसाब से वर्गीकरण किया गया है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये 4 जो वर्गीकरण किया गया है इसको जो समझ लिया गहराई से उसका जीवन दर्शन बिल्कुल क्लियर होगा। जीवन में चलने में उसको कोई परेशानी नहीं होगी। वो सृष्टि में आराम से जीते हुए अपने जीवन को सार्थक और आनंदमय बना सकता है। तो 4 चीज समझना क्या क्या जरूरी है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 जो वर्ग है किसके हैं? आत्मा के हैं। किसके हैं? आत्मा के हैं। देखिए, लोग कहते हैं भगवान नहीं है, बहुत लोग बोलते हैं भगवान जब आत्मा है तो परमात्मा भी हैं। लोग कहते हैं कि भगवान दिखते नहीं हैं। मैं यही कहता हूं कि क्या
जिसकी वजह से तुम्हारे शरीर में सक्रियता है, जब तुम उसको नहीं देख सकते, आत्मा को नहीं देख सकते, तो आत्मा का पिता तुम्हें कहाँ परमात्मा दिखाई देंगे? अदृश्य है। तो जो सत्य होता है वो कभी दिखाई इन आंखों से नहीं देता है, कभी भी नहीं दिखाई देगा। इन आंखों से जो कुछ भी आपको दिखाई देता है वो क्या है? परिवर्तनशील है। वो क्या है? परिवर्तनशील है। रूप उसका बदलता है। उसको जो रूप बदलता है उसको बोलते हैं मायावी है, उसको बोलते हैं परिवर्तनशील है। ठीक है। लेकिन जिसकी अनुभूति होती है इन आंखों से दिखाई नहीं देता है, और जिसकी वजह से किसी वस्तु का अस्तित्व है, जो उसके अंदर छुपी हुई ताकत है, तो जिसकी वजह से है वही सत्य है, वो दिखाई नहीं देता है। इसलिए उसके परमपिता परमेश्वर जो होते हैं वो भी दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उसका अस्तित्व है। आप लोग मिर्ची खाते हैं, मिर्ची खाते हैं, मिर्ची देख करके आप बता दीजिएगा कि ये मिर्ची है, लेकिन मिर्ची तीखा होता है तो उसका तीखापन दिखाई नहीं देता, उसकी अनुभूति होती है। इन सब छोटी छोटी चीज़ों को मैं बतलाते रहूँगा, सवाल करते रहिएगा। विस्तृत जानकारी आपको तभी बढ़ेगी जब आपके मन में प्रश्न उठेंगे। उस प्रश्न को यदि आप ज्ञान के माध्यम से सुलझा सकते हैं तो अति उत्तम, नहीं सुलझा पाते हैं तो आपको एक गुरु की ज़रूरत है, और उस गुरु की तलाश करके जीवन में आई हुई उलझनों को, रुकावटों को, परेशानियों को आप दूर करके अपने जीवन को सार्थक, सफल और आनंदमय बना सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले हम लोग वर्गीकरण के बारे में अभी हम बातचीत कर रहे थे। तो वर्गीकरण के बारे में सबसे पहले आता है ब्राह्मण। हमने कहा कि ये वर्गीकरण किसका है? आत्मा का है। हम दृश्य से अदृश्य की तरफ जाएं, असत्य से सत्य की तरफ जाएं, तो मैं आपको सबसे पहले बतलाना चाहता हूं कि ब्राह्मण, ये जो हमारे मनुष्य जाति में जो वर्गीकरण किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये इसके बारे में कोई कमेंट मैं नहीं करना चाहता। मैं आत्मा की वर्गीकरण की बात करना चाहता हूं, मनुष्य आत्मा की वर्गीकरण। तो ध्यान से सुनिएगा। चारों वर्गों के बारे में यदि गहराई से आपने समझ लिया, मंथन कर लिया, तो आपकी जो दृष्टि है दिव्य दृष्टि हो जाएगी। साधारण दृष्टि दिव्य दृष्टि हो जाएगी। ब्राह्मण जो ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी, जैसे मैं आत्मा हूं, इस शरीर के अंदर मैं हूं, शरीर का हमारा इस्तेमाल हो रहा है, एक दिन इस शरीर को मैं छोड़ के चला जाऊंगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो मैं आत्मा हूं, मैं दिखता नहीं हूं, तो मेरे परम पिता परमेश्वर भी नहीं दिखते हैं, मेरे रहने का स्थान भी नहीं दिखेगा। ये शरीर दिखता है, इसलिए शरीर के माँ बाप दृश्य हैं। इस शरीर के जो भी दुकान, ऑफिस, जो भी जमीन जायदाद, जो भी संबंधित चीज़ें हैं, वो सब दृश्य हैं, क्योंकि शरीर दृश्य है। तो जो आत्मा अपने परम पिता परमेश्वर के घर में रहते हैं, तो परम पिता परमेश्वर ने बना रखा एक सृष्टि। परम पिता परमेश्वर ने एक सृष्टि बना रखा है। देखिए, दृश्य और अदृश्य दोनों बिल्कुल एक ही चीज है, सिर्फ फर्क क्या है? उल्टा है। यहाँ पर परिवार है, वो दृश्य है। वहाँ पर जो परिवार है वो क्या है? अदृश्य है। ये परिवार परिवर्तनशील है, तो वो परिवार अपरिवर्तनशील है, वो नहीं बदलता है। तो जिस तरीके से आप एक देखिए, ब्राह्मण को समझाने के लिए, क्षत्रिय को समझाने के लिए, वैश्य को समझाने के लिए और शूद्र को समझाने के लिए मैं दृश्य से अदृश्य की तरफ जाऊंगा। आप लोग यहाँ कल्पना कीजिए, यह हकीकत में आप देखते हैं कि एक परिवार के अंदर 4 बच्चे हैं। माँ बाप कभी नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ ही बैठ कर के जीवन यापन करें। माँ बाप चाहते हैं कि भाई, तुम यदि माँ बाप का मान सम्मान बढ़ाना चाहते हो तो नौकरी कर करके अपनी जो प्रतिभा तुम्हारे अंदर है उसको दिखाओ, या हमने दुकान बना रखी है, उस दुकान को जा कर के तुम संभालो, अच्छे तरीके से चलाओ, या हमने फैक्ट्री बना रखी है, उसको जा कर के तुम चलाओ। उसी तरीके से परम पिता परमेश्वर ने
अपने बच्चों को बोलते हैं कि तुम यदि टैलेंटेड हो, हमारे बच्चे हो, तो अपने टैलेंट को जाकर के दिखाओ और जो हमने सृष्टि बनाई है वहाँ पर हमारे संदेश को दो। हमारे बनाए हुए सृष्टि का जैसे हमने बनाया है वैसी खूबसूरत खुशबूदार बना करके रखो, तब मुझे गर्व होगा कि ये मेरा बच्चा है। क्योंकि जब तक सृष्टि है तब तक ही परमात्मा का नाम है। परमात्मा साकार तभी होते हैं जब सृष्टि साकार है। जब हम बच्चे आकर के यहाँ 6 कर्म करेंगे, परमपिता परमेश्वर के दिशा निर्देश अनुसार हम काम करेंगे, तो परमपिता परमेश्वर का जो व्यक्तित्व है, परमपिता परमेश्वर की जो पहचान है, परमपिता परमेश्वर की जो छवि है, वो हमारे माध्यम से उजागर होगी, उनका अस्तित्व जो है साकार होगा। तो ये ब्रह्म ज्ञानी का मतलब कि जिस आत्मा को वहाँ से इस सृष्टि में भेजा जाता है कि जा बच्चा, इस सृष्टि में हमारे बताए हुए आदेशानुसार कार्य करना है। ध्यान से सुनिएगा, परमपिता परमेश्वर अपने बच्चे आत्मा को कहते हैं कि इस सृष्टि में तुम जाओ और हमारे बताए हुए निर्देशानुसार वहाँ कार्य करना है। और कोई भी कार्य करते हुए अपने ऊपर नहीं लेना है, अकर्ता बन करके काम करना है। क्या बन के करना? अकर्ता। सारे काम करो, जो जो वहां पर ड्यूटी मिलता है तुमको, सारे ड्यूटी को पूरा करो, लेकिन वो तुम नहीं कर रहे हो, मान के चलना कि मैं कर रहा हूं, मैंने भेजा हुआ तुमको। जो ड्यूटी मिलता है करना, लेकिन कर्ता बन करके नहीं करना, कर्ता बनना है, अपने ऊपर नहीं लेना है। तो जो आत्मा परम पिता परमेश्वर के आदेशा निर्देशा अनुसार इस सृष्टि में आकर के काम करे और काम करते हुए भी सारा कर्म जो है अपने पिता परम पिता परमेश्वर को अर्पित करता है, समर्पित करता है, तो वह बच्चा ब्राह्मण कहलाता है। क्योंकि यदि आपने कहीं फैक्ट्री खोल रखी है, कहीं दुकान खोल रखा है, और एक आपका बच्चा जाए उस दुकान में बैठे और सारा काम करे, खूब इनकम हो रहा है, एक पैसे का हेरा फेरी नहीं करता है, ईमानदारी से ड्यूटी आवर में ड्यूटी करता है, कोई पूछता है कि तुम तो बहुत काम करते हो, तुम्हारी वजह से दुकान चल रही है, वो बच्चा कहता है कि नहीं, मैं कौन होता हूँ करने वाले, मैं तो अपने पिता के बताए हुए रास्ते पर ही काम कर रहा हूँ, पिता के बनाए हुए दुकान में फैक्ट्री में ही मैं काम कर रहा हूँ। तो जो बच्चा 100% प्रॉफिट देते हुए ईमानदारी से वफादारी से, प्रॉफिट हो या नुकसान हो, अपनी ड्यूटी को ईमानदारी और वफादारी से करते हुए और अपने कार्य को अपने पिता को समर्पित बतलाता है, तो उसका पापा बहुत खुश होंगे कि हमारा बेटा कितना लायक बेटा है, हमारे हिसाब से ही काम कर रहा है। तो रात को 12 बजे भी बोलेगा कि पापा हमको इतने पैसे की जरूरत है, तो पापा पूछेंगे नहीं कि बेटा क्यों चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से आत्मा परमात्मा, तो जो आत्मा इस सृष्टि में आके परमात्मा के बताए हुए रास्ते पर चलता है और अपने किए हुए कर्म को अर्पित करता है, वही बच्चा ब्राह्मण करता है। ये किसी भी कर्म को अपने ऊपर नहीं लेता है, वो जब चाहे तब परमात्मा से उसकी मिलन हो जाती है, और जब चाहे सृष्टि में और कहीं पर भी वो भ्रमण कर सकता है, वही मोक्ष का हकदार होता है। एक ब्राह्मण जो होता है वही मोक्ष का अधिकारी है, उसके लिए कहीं कोई पाबंदी नहीं है। मोक्ष का मतलब क्या हुआ? किसी बंधन में नहीं है, स्वतंत्रता, पूर्णतया स्वतंत्रता है उसकी। जब चाहेगा अपने परमपिता परमेश्वर से मिलेगा, जब चाहेगा सृष्टि में कहीं भी भ्रमण करेगा, वही ब्राह्मण जो है मोक्ष का अधिकारी होता है। न कि ये जो हमारे मनुष्य जीवन में जो है जो कोई भी है वो ब्राह्मण है, उसमें वर्गीकरण आत्मा का किया गया है। तो उसमें जो मनुष्य है, मनुष्य में जो आत्मा, मनुष्य के शरीर में जो आत्मा मनुष्य के शरीर द्वारा इस सृष्टि में आता है, तो जो मनुष्य आत्मा परम पिता परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चल करके काम करता है इस सृष्टि में, वही मनुष्य आत्मा ब्राह्मण कहलाता है, ब्रह्म ज्ञानी है, वही मोक्ष का अधिकारी है। तो ये जो ब्राह्मण जो दिया गया है, ये कौन है?
ये मनुष्य, ऐसा मनुष्य जो कि 100% आदेशानुसार काम करता है, अकर्ता भाव में। इस बात को ध्यान रखिएगा, कर्ता नहीं बनता है, अकर्ता भाव में वो करता है, वो मोक्ष का अधिकारी होता है। वो जब चाहेगा तब जो है कहीं पर भी भ्रमण कर सकता है। तो ब्राह्मण क्या है तो आप लोगों को समझ में आ गया। वही मनुष्य मोक्ष का अधिकारी होता है जो परमपिता परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर इस सृष्टि में चलता है अकर्ता भाव में। वही मनुष्य मोक्ष का अधिकारी होता है। बहुत लोग बोलते हैं हमें मोक्ष चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए वो चारों तरफ भ्रमण करता है, हमें मोक्ष चाहिए मोक्ष चाहिए। तो मोक्ष उसी को मिलता है कि इस सृष्टि में जो भी उसको लाइबिलिटी मिले, माँ का मिले, पापा का मिले, भाई का मिले, किसी भी पार्टनरशिप में साझेदारी के रूप में मिले, या राजनीति में करने के लिए कोई पार्षद बनता है, विधायक बनता है, एमपी बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, मंत्री बनता है, जो कुछ भी मिलता है, यदि उसके नेचर प्रकृति के हिसाब से, हर काम का एक प्रकृति होता है, उस प्रकृति के हिसाब से काम करते हुए अपने आप को अकर्ता मानता है और परमपिता परमेश्वर का निर्देश, बार बार मैं कहता हूँ, आदेशा निर्देशानुसार। अब आप सोचेंगे कि क्या आदेश है, क्या निर्देश है, इसके लिए आपको ध्यान की जरूरत है। ध्यान से आपको बात समझ में नहीं आए तो आपको गुरु के माध्यम से इसकी जानकारी हो जाएगी। यदि गुरु कोई नहीं मिलते हैं तो हमारे से आप सवाल कीजिएगा, इसका हम गहराई से जवाब दे सकते हैं। आप हमारे से सवाल कर सकते हैं।